प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे ना जी, तो आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपका क्लास 12 जो आपका हिंदी है, क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, जो क्लास 12 का हिंदी है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल पेपर लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में 100% टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप सब यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर को लेकर आए हैं। यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के लिए, और आपका यहाँ पे क्या हिंदी है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा, क्योंकि एग्जाम से पहले आपका पेपर ही वायरल कर दिए। तो चलिए, आपके पास एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो समय जो होता है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और 15 मिनट का जो समय रहता है ना जी, आपको इसमें क्या करना है, आपको OMR पेपर को इसी में आपको रंग देना है। जितना भी उसमें चीज लिखना रहता है, चाहे आपके माता जी का नाम, पिताजी का नाम, सभी चीज को वहां पे डिटेल में इंक्लूड कर देना है। और यहाँ पे क्या रहेगा कि जब आप हिंदी के पेपर देने के लिए जाइएगा तो परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश रहता है, तो इस निर्देश को आपको जरूर पढ़ना है और इसी के अनुसार आपको अपना पेपर को सोल्व करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से और 100% रियल और वायरल पेपर लेकर के आए। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो इसमें खंड अ रहेगा, मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और हम लोग जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और इसमें से सबसे पहले आपको इस निर्देश को पढ़ना है। यहाँ पे क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सीधा सा समझिए ना जी, आपके पास टोटल आपके पास 100 प्रश्न दिया जाएगा और इसमें से केवल और केवल आपको 50 प्रश्न ही बनाना है। और कई बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं, 50 के जगह पे 60 बना देते हैं, कोई 65 बनाते हैं, कोई 70 बनाते हैं। और ऐसा गलती आप कीजिएगा तो आपको एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम एक एक चीज आपको समझा देते हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह का गलती कभी भी नहीं कीजिएगा। तो चलिए, इस तरह से 50 प्रश्न का आंसर दीजिएगा। एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, तो टोटल आपका 50 नंबर आएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप चाहते हैं कि हिंदी के ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 आपका लड़ जाए, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। क्योंकि आपका 100% आपका वायरल पेपर लेकर के आए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आपके एग्जाम में यही पेपर आएगा। तो चलिए, हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। सबसे पहला प्रश्न कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, VVI करना ना भूलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो होता है यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि कहा जाता है ना जी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मेरे प्यारे बच्चों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो लगातार आप लोग मेहनत कीजिएगा, एग्जाम में आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और हमारे पास 2 नंबर का प्रश्न दिया गया है जी, खतरनाक है कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि गांव के घर शीर्षक कविता के कवि कौन है, ज्ञानेंद्रपति है। कौन है, ज्ञानेंद्रपति है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से ए हुआ, आप इसको 100% सही कीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया ना जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कि 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास जो है, क्या शीर्षक जो उपन्यास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि लेखक कौन है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठी, आप हमेशा याद रखेगा कि जब भी एग्जाम में आए 100 अजान एक सुजान, तो इसके लेखक कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठी। इसके लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहां से बिल्कुल, और आपको कहते हैं ना कि 100% सही कीजिएगा, एग्जाम में आपका यहीं से प्रश्न छपेगा। तो मेरे 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यह जो कथन लिया गया है, हमारा जो चैप्टर है बातचीत है, कि बातचीत पहला चैप्टर से लिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसे मतलब किसने यह कहा था, तो बेन जॉनसन का, बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट
करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका 100% वायरल पेपर है, तो आप लोग परीक्षा से पहले इस वीडियो को देख करके जाइएगा। सभी का सभी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है ना जी, सिंपल है, सीधा है कि बिस्नी कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं कि बिस्नी जो है मानक की माँ है। क्या मानक की माँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा। 100% करेक्ट कीजिएगा। और एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप लोग 100 स्टार लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कहा जाता है ना जी कि अभी कांच हूं तो चुभ रहा हूं, जिस दिन आईना बनूंगा दुनिया देखेगी। तो लगातार आप मेहनत कीजिएगा, एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, हमारे पास 6 नंबर का प्रश्न दिया गया, सिंपल है, सीधा सा है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। स्त्रीलिंग आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा VBI है, तो स्त्रीलिंग को आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या, लेखक का स्त्रीलिंग हम लोग जानते हैं लेखिका होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप कमेंट करके बताइएगा, क्या आप हिंदी में 90+ लाना चाहते हैं, या 80+ लाना चाहते हैं, या 60+ लाना चाहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और सबके कमेंट को हम लाइक जरूर करेंगे, आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, हमारे पास 7 नंबर का प्रश्न है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप होता है अभिनेत्री होता है। क्या होता है, अभिनेत्री होता है जी। और विनोद, आप इसी तरह से लगातार मेहनत कीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर को लेकर के आए। तो चलिए, हमारे पास 8 नंबर का प्रश्न है ना जी कि पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए, पृथ्वी को जो धारण करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, महीधर। क्या पृथ्वी को जो धारण करता है उसे हम लोग महीधर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी को आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 100% सही कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 12th ज्ञान का मतलब ही होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। तो लगातार आप मेहनत कीजिए, एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और हमारे पास 9 नंबर का प्रश्न दिया गया है विनोद, इसका सिंपल सा कहना कि मृग जैसी नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। जिसका भी नेत्र मतलब कि आंख मृग के समान होता है उसे हम लोग मृग नयनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा ना जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हुआ। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के पेपर को वायरल कर देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और हमारे पास दिया गया 10 नंबर का प्रश्न कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या होता है, हीरानंद सचिदानंद बादशाह अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग लगातार मेहनत कीजिएगा, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आप मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। तो आप लोग मेहनत करिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगा। क्या एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है ना जी कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ से आपका सी हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा। एग्जाम में आपका टकराने वाला प्रश्न है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो लगातार आप मेहनत कीजिएगा, एग्जाम में आपको एक बेहतर से बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग हमेशा अपने आप पे विश्वास रखिएगा, क्योंकि आप अपने आप पे जब विश्वास नहीं कीजिएगा तो आप पे कौन विश्वास करेगा। तो हमारे पास प्रश्न है कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग का जानते हैं कि जिसका जन्म बाद में हुआ होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, हम लोग उसे क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। अनुज का मतलब होता है छोटा। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लगातार आप मेहनत कीजिएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, हमारे पास 13 नंबर का प्रश्न है ना जी। तो चलिए, एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका सबसे ज्यादा कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है। क्या आपका सबसे ज्यादा कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, आप कमेंट कीजिएगा। और सबके कमेंट को हम लगातार पढ़ेंगे, लाइक करेंगे और रिप्लाई भी करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे प्रश्न गलत लिखा गया, पुस्तक भी गलत है और अंधेरा भी गलत है। और हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा, स्वर्ग, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा ना जी, आप इसको सही करके चलिएगा, एग्जाम में कभी भी आपको दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है।
तो चलिए इसी तरह से आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा। और 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है ना जी वायरल पेपर का कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए सब में वाल्मीकि लिखा गया है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वाल्मीकि इस तरह से शुद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल बिल्कुल 110% आप सही कीजिएगा, गलती का कोई चांस ही नहीं बनेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। आप लगातार मेहनत कीजिएगा क्योंकि अंतिम के समय में आपको भयभीत नहीं होना, अपना पेशेंस को बना करके रखना है, आपको लगातार स्टडी करना और सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना है। तो क्या है कि जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिसके किसी बात के ना होने का बोध होता है तो उसे हम लोग निश्चित वाचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा ना जी, आप इसी को 100% करेक्ट करके चलिएगा। तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 16 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कहते हैं ना जी कि खुद पर विश्वास करो। क्या खुद पर विश्वास करो, क्योंकि यही सफलता की पहली सीढ़ी है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए शुद्ध शब्द के बारे में बात कर लिया गया, तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रधानाचार ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे अभी तक कुछ भी हिंदी में नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो को देख करके जाइएगा, एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और 17 नंबर का प्रश्न है ना जी कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। आप बोलिएगा कि भैया शुद्ध शब्द इंपोर्टेंट है, तो हम तो कहेंगे ना जी VVI है, एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रियदर्शी लिखा गया, तो हम लोग जानते हैं कि प्रियदर्शी किस तरह से लिखाता है, इस तरह से प्रियदर्शी लिखाता है। तो हमारा जो क्या होगा ऑप्शन नंबर इस तरह से, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आप लोग ज्यादा ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिएगा। आप प्रयास कीजिएगा कि हिंदी में आपको 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव सही करना है, और इस क्वेश्चन को आप कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि विकल्प शुद्ध कैसे लिखाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप सही करते जाइएगा। एग्जाम में सभी का सभी पूछा हुआ प्रश्न है और आपका वायरल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए हमारे पास 19 नंबर का प्रश्न है ना जी कि किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए कोई किसी काम में दखल देता है तो उसे हम लोग हस्तक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्तक्षेप कहते हैं। और आप देखिए बोल चाल के भाषा में कहते हैं कि तुम तो ज्यादा हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं करो, ठीक है। तो आपकी ताकत आपकी सोच में है मेरे प्यारे बच्चों। तो लगातार आप अच्छा सोचिए, बेहतर परसेंटेज के लिए सोचिए, आप अपने आप पे विश्वास कीजिए, आपको यकीन मानिए एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और हमारे पास प्रश्न है ना जी कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, बिल्कुल 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 सही आंसर होगा। और इसी तरह से आप मेहनत कीजिएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों चलिए आप कमेंट करके बताइएगा ना जी आपका नाम क्या है। आप अपना नाम को कमेंट कीजिएगा और आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट कहाँ से हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए हमारे पास है कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए जो भी वन में चरता है उसे हम लोग वनचर कहते हैं। क्या कहते हैं? वनचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी आप बोलिएगा कि वनचर लिखा हुआ है, वनचर नहीं होता है, वनचर होता है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लगातार आप मेहनत कीजिएगा, एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। और हमारे पास यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न दिया गया है। और उससे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बता दें कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आप लोग यहाँ पे मेहनत कीजिएगा, एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। गुण दोष विवेचक जो होता है ना जी आलोचक कहलाता है। क्या कहलाता है? आलोचक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं, मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिएगा। और चलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि मेरे वीडियो को इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिएगा। क्या इंस्टाग्राम जो होता है ना जी आपके जो भी मित्र हैं, आपके जो भी भाई हैं उनके पास शेयर कीजिएगा। और जितने बच्चे शेयर करेंगे और यहाँ पे लिखिएगा कि हाँ भैया मैंने वीडियो को शेयर कर दिया है इंस्टाग्राम पे, तो आप जरूर लिखिएगा। तो हमारे पास प्रश्न है यहाँ पे 23 नंबर का कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। एग्जाम में इतना बार पूछा गया तो इसलिए हम लोग कहेंगे सबसे पहले आप 100 स्टार लगाना ना भूलिएगा, VVI प्रश्न है। तो देखिए अज्ञेय का जन्म कब हुआ। तो अज्ञेय का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा। तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है और सभी का सभी प्रश्न पूछा गया। और 24 नंबर का प्रश्न कहता है ना जी सिंपल है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग
कभी भी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं कीजिएगा, लगातार मेहनत कीजिएगा, आप एग्जाम में बेहतर जरूर करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है कि निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन कहे जाते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप लोग इसको 1000 यहाँ पे स्टार लगाना ना भूलिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो जब भी प्रेम के पीर के कवि के बारे में बात कर लिया जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी इसका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा ना जी, आप इसको महा इंपोर्टेंट करिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा क्योंकि आपका वायरल पेपर है। और इसी तरह से आप पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे क्या है कि अपने आप को बेहतर बनाने में समय आप लगाइए, आपको एग्जाम में बेहतर जरूर होगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और लगातार आप कंसिस्टेंसी को बार बार कहेंगे, आप ब्रेक नहीं कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ आपके एग्जाम में अभी बिल्कुल ही कम समय बचा हुआ, आप लोग क्या कीजिएगा जी, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिविजन कीजिएगा। क्या कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा आप रिविजन कीजिएगा, जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो आप कॉमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया आज से हम रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, सबके कमेंट को पढ़ेंगे और कितने बच्चे यहाँ पे सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेकर के, हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो हमारे पास प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एग्जाम में 100 बार भी क्वेश्चन पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट जो थे साहित्य के एडिशन थे। कौन से साहित्य के एडिशन थे, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल 100% आप सही कीजिएगा, एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, इसी तरह से आप लगातार मेहनत करते रहेगा, एग्जाम में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि तमाम प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हमेशा आप सकारात्मक सोचिए क्योंकि सकारात्मक सोच ही जीत होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप कभी भी अपने आप पे डाउट नहीं कीजिएगा, अपनी मेहनत को बढ़ाइएगा, एग्जाम में आप बेहतर जरूर कीजिएगा। तो क्या है कि निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप तमाम स्टूडेंट से कहना चाहेंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके रिविजन कीजिए, ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और अभी के समय में लिखने का प्रैक्टिस आप लोग थोड़ा सा भी जरूर कर लीजिएगा क्योंकि जब आपका स्पीड नहीं रहेगा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूटेगा। तो हमारे पास प्रश्न है कि निम्न में से ब्रजराज कुमार कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम नहीं जानते हैं जी कि सूरदास के यहाँ पे पद जो उसमें क्या कहते हैं सूरदास कि जागिए हे ब्रजराज कुमार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा, एग्जाम में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सभी का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और इसी तरह से लगातार मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंसी को हम एक ही चीज़ कहेंगे, आप लोग लगातार किसी काम को कीजिएगा आप बेहतर जरूर कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रश्न है कि सूर सागर के रचनाकार कौन है। एग्जाम में तो हम तो बोलेंगे कई बार पूछा गया, तो सबसे पहले आप इसको VVI कीजिएगा, उसके साथ ही साथ यहाँ पे याद रखिएगा कि सूर से याद रखेगा सूरदास, क्या याद रखेगा, सूरदास याद रखेगा। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा, आप इसी को 110% राइट कीजिएगा, एग्जाम में तमाम प्रश्न आपका पूछा जाएगा और आपका वायरल पेपर है जी। और इसी तरह से आप पूरा यहाँ पे इस वीडियो को देख लीजिए, एग्जाम में आप तहलका मचाइएगा। तो हमारे पास प्रश्न है कि करबक में कौन सी बात पाई जाती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि करबक में प्रेम की महिमा की बात पाई जाती है। कौन सी बात, प्रेम की महिमा की बात पाई जाती है। और करबक के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं और इसीलिए जायसी को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न दिया गया है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहेगा, आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रश्न है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो नामवर सिंह के गुरु के बारे में बात कर लिया जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई एवं बहन, आप लोग ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा ना जी, आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लगातार आप मेहनत करते रहिए, एग्जाम में
आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है ना जी कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। क्या? सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लगातार मेहनत कीजिएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हमारे पास यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है ना जी कि कमायनी, क्या कमायनी के रचयिता कौन है? एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो सबसे पहले हम आपको महा लगा करके और VVI कराना नहीं भूलेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका छपेगा। तो यहाँ पे क्या है कि कमायनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा। आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, ठीक है। इसी तरह से आप एग्जाम में बेहतर कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 34 नंबर का प्रश्न दिया गया जी। तो 34 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो हम लोग जानते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ना जी, एक प्रकार का डायरी है। क्या है? एक प्रकार का डायरी है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका, इसी का बिल्कुल बिल्कुल आप इसी को सही कीजिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए लगातार आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। और हमारे पास 35 नंबर का प्रश्न है ना जी, सिंपल है, सीधा सा, कि निम्न में से गद्य कविता कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो गद्य कविता VVI एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो गद्य कविता जब भी आपसे पूछा जाए तो हार जीत मानिएगा। क्या? आप लोग कान खोल करके याद कर लीजिए कि गद्य कविता कौन है, हार जीत है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो 2026 में एग्जाम होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसमें आप 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं या 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं या केवल और केवल 300 प्लस लाना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना नंबर लाना चाहते हैं। और साथ में आप अपना नाम को भी जरूर यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि सबके कमेंट को हम पढ़ेंगे। तो क्या कि भूषण किस रस के महान कवि हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? भूषण जो है ना जी, वीर रस के महान कवि हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। क्योंकि कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक वहाँ पे सफल ना हो जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास प्रश्न है कि ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया? देखिए हमारा जो निबंध है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, ओ सदा नीरा, तो ओ सदा नीरा में गंडक नदी को, यहाँ पे गंडक नदी का चर्चा किया गया है, गंडक नदी का डिस्कशन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत कीजिए, एग्जाम में बेहतर जरूर कीजिएगा। और हमें आपसे उम्मीद है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में यदि 400 प्लस नंबर जिन भी स्टूडेंट का आया है तो हम उनके घर आएंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे। तो आप लोग रिजल्ट जब आएगा तो अपना रिजल्ट को हमारे पास जरूर शेयर कीजिएगा। हम आप सबको यहाँ पे सम्मानित करने के लिए आपके घर जरूर आएंगे, आपके गाँव जरूर आएंगे। तो हमारे पास प्रश्न दिया गया कि जायसी किस कालखंड के कवि हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? जायसी जो है ना जी, किस कालखंड के कवि हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल के कवि हैं। कौन काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 39 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? एग्जाम में कई बार पूछा गया, 100 स्टार लगाना ना भूलिएगा कि संत तुलसीदास कैसे कवि हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संत तुलसीदास जी जो है ना जी, समन्वयवादी कवि हैं। क्या? समन्वयवादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा, आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 40 नंबर का प्रश्न है कि किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? मेरे प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता है जी कि हमारा जो रोज कहानी है, क्या रोज कहानी है? तो रोज कहानी का पहले शीर्षक गैंग्रीन था और बाद में उसे रोज यहाँ पे लिख रख दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ से बी होगा, आप 110% सही कीजिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं और इसका जो होता है सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। उसका वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, दिल से लाइक कीजिएगा, इस तरह से दिल बनाइएगा ना जी, और लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और कमेंट करके बताइएगा ना जी कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन करवाएंगे। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग डेली मेरे क्लासेस को सुबह में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग टाइमिंग को याद रखिएगा, सुबह में 7 बजे क्लास को जरूर देखिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लाएंगे। और शाम में 6:30 में मेरा एक वीडियो आएगा, तो इस टाइम में आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।